मेरा क्वेश्चन आया था डैट कोलिन कायमा आप लोग को पता है क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी काम करता है ट्री का। तो आप लोग ट्री पे पढ़ लेना। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आया था मेरे में, तो आप लोग पढ़ लेना स्केलेन कायमा। और आप लोग को ये पढ़ लेना है जैसे जाइलम फ्लोएम, खाना पहुंचाता है फ्लोएम और जाइलम आप लोग को पता ही है। ठीक है, बस इसको रिवीजन करना है। और उसके बाद जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आदमी लोग कितने हर्ट्स तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये 20। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा बिहार पुलिस में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसा कैसा एग्जाम पैटर्न हो रहा है, वहाँ पे कैसा चोरी हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के पास टाइम नहीं है क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोग को मैं जो जो टॉपिक बताऊंगा आप लोग बस उसको उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आप लोग सब पढ़ ही चुके होंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, तो मैं आज आप लोग को बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस में मेरा क्वेश्चन आया था डैट कोलिन कायमा आप लोग को पता है क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी काम करता है ट्री का। तो आप लोग ट्री पे पढ़ लेना। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आया था मेरे में, तो आप लोग पढ़ लेना स्केलेन कायमा और स्केलेन कायमा और पेरेंट कायमा। तो आप लोग पढ़ लेना स्केलेन कायमा और पेरेंट कायमा। जैसे स्केलेन कायमा आप लोग को पता होगा कि ये स्केलेन कायमा ये मजबूती रखता है, ठीक है, मजबूती रखता है पेड़ का। और कोलिन कायमा आपको लोग पता है फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। और ये पेरेंट कायमा जो कि स्टोरेज रखता है। ठीक है, जैसे मेरे में आया था फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो कोलिन कायमा हम लोग को पता था। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये पढ़ लेना है जैसे जाइलम फ्लोएम, खाना पहुंचाता है फ्लोएम और जाइलम आप लोग को पता ही है। ठीक है, बस इसको रिवीजन करना है। और उसके बाद जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आदमी लोग कितने हर्ट्स तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये 20,000 हर्ट्स तक। तो आप लोग को पढ़ लेना है कि चाइल्ड मतलब बच्चे लोग कौन सा कितने कितने हर्ट्स तक सुनते हैं, तो 25 हर्ट्स तक सुनते हैं। तो ये आप लोग ये देख लेना है। ठीक है, और उसमें मतलब जो जानवर लोग होते हैं वो कितने हर्ट्स से कितने हर्ट्स तक सुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग में आ सकता है। और जैसे दो क्वेश्चन था उत्तर लेंस से, उत्तर लेंस अवतल लेंस होता है ना, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से मेरे दो क्वेश्चन था उत्तर लेंस से। ठीक है, तो आप उत्तर लेंस और अवतल लेंस अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख का अच्छे से कर लेना, मतलब जैसे आप मर जाते हो तो आप कौन सा आँख में आपका कौन सा होता है जो आप डोनेट कर सकते हो, तो कान लिया होता है। तो आप लोगों को पता है, आप ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और ये हो गया अवतल लेंस हो गया, उत्तर लेंस हो गया। और करंट अफेयर में आप लोग 2024 का पढ़ लेना। दो क्वेश्चन था 2024 से, 25 का एक स्पोर्ट्स का था। तो स्पोर्ट्स में आप लोग खाली यही देखना है कि कौन जीता कौन हारा और कहाँ पे हुआ था, बस। एक्स्ट्रा कुछ मत देखना, क्योंकि उतना डीप क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर क्वेश्चन आ रहा। आपके पास अभी टाइम भी नहीं है कि आप लोग दूर दूर का क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इजी इजी मतलब ऊपर ऊपर क्वेश्चन देखना और ज़्यादा अभी डीप जाने का कोशिश मत करना। ठीक है, तो करंट अफेयर हो गया। उसके बाद एक गांधी युग आया था, मतलब गांधी जी भारत कब आए थे। तो जैसे मेरे में था कि मंथ और ईयर। ठीक है, 2015 था। और जैसे जैसे जनवरी फरवरी मार्च और ऐसा अगस्त था। ठीक है, ये था ऑप्शन में। तो ये ऐसे करके आप मंथ और ईयर याद कर लेना, एक बार सब का देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। जैसे आप गांधी युग का जितना भी होगा तो सब का मंथ और ईयर अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऐसा ही आएगा। ठीक है, आपका ये हो गया, गांधी युग हो गया। जीता कौन बता दी, बिहार। अब देखो बिहार जीके में आते हैं। बिहार जीके में क्या था कि बिहार जीके मतलब कौन सा नदी कहाँ से आएगी। जैसे गंडक नदी है, ठीक है, गंडक नदी उत्तर से आती है उसकी, तो आप लोग को ये पता है। ठीक है, उत्तरी गंगा बोलते हैं उसे। तो गंडक नदी हो गया ऊपर। तो आप लोग मेरे में आया था कि गंगा नदी किधर से घुसती है, कौन राज्य से होते हुए। तो आप लोग को ये देख लेना है कि कौन सा राज्य से होते हुए, कौन सा मतलब कौन सा जिला से घुसते हुए आती है, कौन सी नदी कहाँ से जिला से होते हुए आती है। ठीक है, ये आप लोग को देख लेना है। और नदी आपको इम्पोर्टेंट है, नदी देख लेना है, नदी से आपका क्वेश्चन एकदम ही आ रहा है। ठीक है, नदी हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट था बौद्ध संगति। बौद्ध संगति से मैं दो क्वेश्चन था। जैसे बौद्ध संगति एक था थर्ड, ठीक है, बौद्ध संगति का। तो और एक था बुक, जैसे बुक नहीं था, वो क्या बोलते हैं इसे, त्रिपिटक था। त्रिपिटक मेरा ऑप्शन था, मुझे याद था त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध का। तो त्रिपिटक था, वो एक बार देख लेना। बौद्ध संगति अच्छे से देख लेना। जैन संगति देख लेना, जैन से मतलब
जैन संगति ने जैन का देख लेना तीर्थंकर कौन थे। तो फर्स्ट और 23 और 24 फर्स्ट देख लेना ऋषभ पंत थे, और 23 और 24 देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। उनका कौन सा ये था प्रतीक था, सांड, और ये सब एक बार देख लेना, ठीक है। ऊपर ऊपर देखना खाली, आप एक्स्ट्रा मत देखना, अभी टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत संगति हो गया। और थर्ड ग्रंथ जैन, ठीक है, हाँ जैन एक बार देख ही लेना, जैन संगति बोल दिए जैन कौन है। और नदी बोल दिया, नदी कहाँ से घुसती है कहाँ से नहीं घुसती है, ठीक है, वो एक बार देख लेना। उसके बाद हाँ बिहार का मेरे पास आया था डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि पटना में है। आप लोगों को पता है कि पटना में है एक, और एक भागलपुर में है। मेरे में आया था कि पटना वाला, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन था कि मतलब अदर स्टेट थे और पटना ही था, तो मुझे पटना तो पता था, तो आपको ये देख लेना। और एक है भागलपुर में भी, वो आप लोग ध्यान रखना, डॉल्फिन वाला, ठीक है, वो हो गया। और नदी का हो गया, डॉल्फिन रिसर्च हो गया। हाँ, जो कि बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी जो बहुत तोड़ा था, तोड़ा फोड़ा किया था, बख्तियार खिलजी जो जिसने तोड़ा था, ठीक है, बख्तियार खिलजी, ये एक ही खिलजी, एक ही ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन था खिलजी वाला, बख्तियार खिलजी का था। और मतलब जीके 100 क्वेश्चन नहीं था कि मतलब गुलाम वंश ये सब कुछ नहीं था, बख्तियार खिलजी था, जो कि आप लोग उतना पढ़े होंगे, आप लोगों को ये पता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, ऊपर ऊपर देख लेना। और उसके बाद आता है मैथ में। मैथ में ऐसा हाई क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत टफ नहीं है, आप लोग इजी कर लोगे। एक था कि मतलब 3 आदमी मिलके कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, तो आप लोगों को पता है कैसे करना है। और एक था कि स्क्वायर वाला था, मतलब स्क्वायर मिला के कितना स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद वो देख लेना है। और एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, घन का आयतन। तो फार्मूला आपको सबका अच्छे से देख लेना है, खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खाली फार्मूला पुट करो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बार देख लेना है। उसके बाद आ गया मैथ का, ये बस ज़्यादा कुछ नहीं था, एक डिस्काउंट से था, इतना इतना डिस्काउंट दिया हुआ है और इसका मतलब कितना सीपी निकालना है, ठीक है, आप लोगों को पता है, वो हो गया, ये निकालना है। और उसके बाद एक मैथ तो हो गया, ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन नहीं है। और हिंदी में आता है, हिंदी में उपसर्ग देख लेना, अप्रत्यय देख लेना, ठीक है। विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं आ रहा, मेरे में नहीं आया था, तो आप लोग में आ सकता है, ठीक है। तो उतना टफ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है कि उतना मतलब अंदर डीप क्वेश्चन नहीं है, अब ऊपर ऊपर क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं आया था, लेकिन आप लोग देख लेना, आप लोग में आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये सब जो मैंने टॉपिक बताया, आप लोग इसको ऊपर ऊपर कर लेना है। और अभी का समय आप लोग के पास ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जो पढ़े हो, और मैं यही बोलूँगा कि एक ड्रीम डोज करके एक सर है, जो मैंने ही सर्च करके ही देखा था, क्योंकि मैं बिहार का तैयारी नहीं कर रहा था, मैंने सर्च किया था, लेकिन बहुत अच्छे सर है, उनका एक बार आप कर लो। तो मैं मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने से बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता पता नहीं, अब टाइम नहीं है आप लोग पास, आप लोग जो पढ़े हो बस उसी को रिवीजन कर लो। और ये जो मैंने टॉपिक बताया, आपके पास नोट्स होगा, तो आप लोग बस एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ओके। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोग से चलता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अच्छे से एग्ज़ाम देना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ओके, बाय बाय।